बता दें कि डोडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। डोडा से इस वक्त की ये जो बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, स्थानीय लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आतंकी घटनाओं को लेकर के गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, एक तरफ जहां तमाम बात आरोप लग रहे थे कि इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारे जो तमाम जो खुफिया तंत्र है वो फेल होते चले जा रहे हैं, स्थानीय लोगों में नाराजगी है इसको लेकर के कि आतंकवाद लगातार दहशत जो है यहां पर फैलाते चला जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में स्थानीय लोगों का ये प्रदर्शन कि आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान, और इसको लेकर के नाराजगी प्रदर्शन स्थानीय लोगों की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जितने भी स्थानीय लोग हैं डोडा के रहने वाले, वो इस समय यहाँ पर जो है वो काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार नारेबाजी जो है वो इंडियन आर्मी के फेवर में हो रही है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो है ये नारेबाजी हो रही है। लोगों का कहना है कि डोडा को एक बार फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकी आग में झोंकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पर हमें बताइए, ये बताइए सर, 70 साल से ये बताइए कि जिस तरीके से डोडा के लोग हैं, अभी हाल ही में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, 4 जवानों की शहादत यहाँ पर हुई है, किस तरीके से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? हम इसका पूरा कंडम करते हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है डिस्टर्ब एरिया करार दिया जाए और आर्मी को यहाँ पावर दी जाए, जो कि यहाँ अपर ग्राउंड के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप किस तरीके से, युवा हैं जो डोडा को एक बार फिर आतंकी आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, जो आतंकी यहाँ आए हैं लगातार भारतीय सेना के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर अमन और चैन की सांस ले रहा था। पहली बार हम लोगों ने देखा कि खुली हवा में और एक डर के माहौल के बिना क्या जीना होता है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली है, तब से यहाँ पे आतंकवाद जो एकदम एग्रेसिव मोड में आ चुका है और जो भी देशभक्त समाज है और यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको लगातार निशाना बना रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन आतंकवादियों को कह दूं और पाकिस्तान को कह दूं, आप ये बताइए, जिस तरीके से डोडा को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है, डोडा में जो सुरक्षा बलों के जवान हैं उन पर आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके की एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए सर, इस्लामिक टेररिस्ट फिर से जो है पनप रहे हैं और उनको जो संरक्षण दे रहे हैं यहाँ की पार्टिकुलर कम्युनिटी दे रही है। अब भी जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, उनको फूडिंग लॉजिंग, जब तक ये फूडिंग लॉजिंग बंद ना हो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे जंगलों में। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो एसओजीज के हैं, आर्मी है, उनको इजी रहेगा ऑपरेशन करने में। तो डोडा के लोग इस समय भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। देखिए, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। डोडा के लोग जो है देशभक्त लोग हैं। डोडा के लोगों ने पिछले 20-30 साल में बहुत बड़ा टर्माइल में देखा है। ये तब भी सेनाओं के साथ खड़े थे, ये आज भी सेनाओं के साथ। देश में सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है, डोडा के लोग भी। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। ये सेनाओं को सीधा बॉर्डर खोल के नल एंड वाइड डिक्लेयर करो बॉर्डर को। आप ये देख सकते हैं, नल एंड वाइड डिक्लेयर करो बॉर्डर को, सेनाओं को सीधा अंदर घुसा दो। जब तक ये सेना का अटैक पाकिस्तानी सेना पे नहीं होगा, ये काम नहीं रुकेगा। ये काम यहाँ पर देख सकते हैं लगातार वंदे मातरम के जो है वो नारेबाजी हो रही है। साथ साथ में लोगों का कहना है कि अब मौका आ गया है कि आर या पार की जो है वो लड़ाई हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया भारत ने, बहुत बर्दाश्त कर लिया भारतीय सेना ने, और अब किसी भी तरीके से बर्दाश्त की शक्ति जो है वो अब खत्म होती जा रही है और एक के बाद एक जिस तरीके से भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार बिल्कुल रमन, जो बात यहाँ पर राजनीतिक दलों को एक साथ होकर के कहनी चाहिए, वो बात यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम सेना के साथ है, सेना पे इस तरह से कायराना हरकत हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं राजनीतिक दलों को देखिए कि वो सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि 370 हटा तो इसीलिए ये मुश्किलें हो गई, इसीलिए इतने दहशतगर्द जो है वो कश्मीर में और जम्मू में इस तरह से आतंक फैला रहे हैं। जबकि स्थानीय लोग मानते हैं कि 370 के बाद से ही जो है खुली हवा में चैन की सांस लेना किसे कहते हैं ये हमने अब जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यही फर्क है एक राजनेता के अंदर और एक आम आदमी के अंदर। राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से कभी बाज नहीं आता है और आम आदमी देखता है कि उसको आखिरकार सुख शांति और सुख शांति के 4 पल जिंदगी में कैसे नसीब हो सकते हैं। 2019 के बाद जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
2 साल तो कोविड का रहा, उसमें कोई ज्यादा व्यापार यहाँ पर हो नहीं पाया, पूरे देश में कमावेश ऐसी ही हालत है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी। अब यहाँ पर एक बार फिर टर्माइल लाने की कोशिश जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उससे लोग खासे नाराज हैं। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, पिछले 2019 के बाद जब से धारा 370 खत्म हुई थी, जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटना शुरू हुई थी और अब एक बार फिर इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है। ये साजिश से बहुत बड़ी निंदा है इस चीज़ के लिए हमारी ओर से। जो है हालात डोडा के बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो लोग आतंकी आए हुए हैं और इनको जो कहीं ना कहीं का कुछ साथ मिल रहा है कुछ लोकल लोगों का, ये लोकल लोग कौन है? क्या लोकल लोग डोडा के हैं या बाहर के हैं? ये कुछ लोग लोकल हैं यहाँ के, कुछ बाहर के हैं। ये आज से साजिश नहीं चल रही है, पिछले 10 साल से जो पूरा कार्यक्रम जो इनका फिर जो रिपीट हो रहा है, तो इनमें यहाँ तक कि कुछ लोग लोकल लोग इनके साथ हैं। देखिए कुछ लोकल लोग जो है वो जरूर इनका साथ दे रहे हैं, और जो यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो नोमैड्स लोग होते हैं, वो एक दूसरे से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं और इन्हीं जंगल के माध्यम से ज्यादातर शक जो है उन्हीं पर गहराता है कि वो लोग जो है इस समय आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहे हैं, उनको आश्रय जो है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन ये जो डोडा के लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर भारतीय सेना के खिलाफ कोई भी साजिश रचेगा तो वो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और अटैक अगर भारतीय सेना पर होता है तो फिर सीधा अटैक जो है इसके जवाब में पाकिस्तान के बॉर्डर को खोलकर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट के लिए भी आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो बता दें एक बार फिर से कि डोडा में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, सेना तो मुस्तैद है, उनकी तरफ से लगातार तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और आतंकवाद को और आतंकवादियों को खात्मा करने की एक कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में स्थानीय लोगों का ये प्रदर्शन आपको देखने को मिला, जिसमें वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से आतंकवाद से एक नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि अब इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है।